नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। वक्त हो चुका है 8 मिनट में 80 खबरें स्पीड से देखने का। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। तो जैसा कि जया ने बताया, वक्त 8 मिनट में 80 खबरों का है। चलिए शुरुआत करते हैं। राहुल गांधी को राहत मिलने के बाद कांग्रेस सांसद अधीर रंजन ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से की मुलाकात। लोकसभा सदस्यता जल्द बहाल करने की मांग। मोदी सर ने मामले में राहुल को राहत। निचली अदालत से सजा मिलने के बाद राहुल की चली गई थी सदस्यता। राहत मिलने पर कांग्रेसियों में जश्न। फैसले के बाद राहुल गांधी बोले, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। राहुल के खिलाफ याचिका दायर करने वाले पूर्णेश मोदी का बयान। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान, लेकिन अभी मामला सेशन कोर्ट में लंबित। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद कांग्रेस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खड़गे, राहुल गांधी, सिंघवी, जयराम रमेश, अधीर रंजन इसमें शामिल रहे। खड़गे ने राहुल को मिली राहत को बताया लोकतंत्र और संविधान की जीत। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं, अभी संविधान जिंदा है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, हमें अपने देश की न्यायिक प्रणाली पर भरोसा है। ये परिवार के लिए खुशी का क्षण। इंडिया गठबंधन यहां से बहुत मजबूत होगा। आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान। कहा, जिस तेजी से उन्हें सदन से बाहर किया गया, उसी तेजी से उन्हें सदन में लाया जाए। सीएम अशोक गहलोत ने फैसले पर जताई खुशी। कहा, रचा गया था राहुल के खिलाफ षड्यंत्र, लेकिन अंत में सच्चाई की जीत हुई। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ बोले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद न्यायपालिका में लोगों का विश्वास बढ़ेगा। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। 24 घंटे में राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की जाए बहाल, ये बात कही। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कोर्ट के फैसले को बताया लोकतंत्र की जीत। कहा, सदन में एक बार फिर राहुल गांधी करेंगे सवाल। कांग्रेस नेता प्रबोध तिवारी ने फैसले का स्वागत किया। कहा, बीजेपी कर्नाटक की घटना लेकर पहुंची गुजरात, लेकिन सच्चाई की हुई जीत। पटना की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने राहुल गांधी पर आए फैसले का स्वागत किया। कहा, अब इंडिया गठबंधन को मिलेगी मजबूती। राहुल गांधी को राहत मिलने पर दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय पर मनाया गया जश्न। बेंगलुरु में भी जश्न का माहौल। कार्यकर्ताओं ने लगाए नारे। एमपी के बड़वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाई। राहुल गांधी जिंदाबाद के लगाए नारे। आतिशबाजी कर मनाया जश्न। राहुल को राहत मिलने से कानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। ढोल नगाड़ों के साथ एक दूसरे को खिलाई मिठाई। पटना में भी मनाया गया जश्न। कार्यकर्ताओं ने राहुल की फोटो के साथ एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। यूपी के रायबरेली में राहुल गांधी की सजा पर रोक के बाद कांग्रेसियों में जमकर दिखा उत्साह। पटाखों के साथ कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की। गोरखपुर में कांग्रेसियों में हर्ष का माहौल दिखाई दिया। ढोल नगाड़ों संग नाचते हुए दिखाई दिए लोग। गांधी प्रतिमा पर कांग्रेसियों ने किया खुशी का इजहार। भोपाल में आतिशबाजी कर मनाया गया जश्न। रोशनपुरा चौराहे पर कांग्रेसियों में उत्साह दिखाई दिया। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे में 2 दिनों तक चलेगा पेपर वर्क का काम। सर्वे पूरा होने में लगेगा 15 दिनों का वक्त। सर्वे अब रोजाना 2 शिफ्टों में होगा। पहली पाली में सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक, फिर दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक होगा सर्वे। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की वादिनी रेखा पाठक का दावा। कहा, हमारे हक में आएगा सर्वे का फैसला। सर्वे पर जताई संतुष्टि। सुप्रीम कोर्ट ने भी ज्ञानवापी परिसर के सर्वे को मंजूरी दी। कोर्ट ने सर्वे के खिलाफ मस्जिद पक्ष की दलील को खारिज किया। वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में एसआई सर्वे की समय सीमा बढ़ाई है। एसआई को सर्वे पूरा करने के लिए 4 हफ्ते की मोहलत मिली। एएसआई सर्वे के बीच ज्ञानवापी परिसर में अदा की गई जुमे की नमाज। मौलाना बातिन नोमानी ने कहा, 9 सालों से मस्जिदों और इबादतगाहों को निशाना बनाया जा रहा है।
मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने सर्वे के बहिष्कार का अपना फैसला वापस लिया। अब सर्वे में शामिल होगा मुस्लिम पक्ष। ज्ञानवापी विवाद पर बोले बीजेपी नेता मोहसिन रजा, कहा विवाद को खत्म करने के लिए संवाद बेहतर तरीका, मुस्लिम समुदाय को करनी चाहिए पहल। सूत्रों के मुताबिक 11 अगस्त को राज्यसभा में हो सकती है मणिपुर पर चर्चा। नियम 167 के तहत चर्चा का प्रस्ताव। बीजेपी ने सभी सांसदों को जारी किया व्हिप, 7 से 11 अगस्त तक सदन में रहने के लिए कहा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़, 3 जवान शहीद। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। सुरक्षा बलों को श्रीनगर में बड़ी कामयाबी, तलाशी के दौरान दबोचे गए टीआरएफ से जुड़े 3 आतंकी, भारी तादाद में गोला और बारूद बरामद। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में थाने में हुए लड़के की मौत के बाद बवाल। हालात से निपटने के लिए पुलिस ने दागे आंसू गैस की गोले। छत्तीसगढ़ के बीजापुर सुकमा बॉर्डर से आईईडी बरामद, बम को किया गया डिफ्यूज। बाल बाल बची कोबरा बटालियन के जवानों की जान। चंद्रयान 3 ने तय की चंद्रमा की 2/3 दूरी। इसरो ने मिशन के बारे में जानकारी दी। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को किया गया था रवाना। आंध्र प्रदेश के अन्नमय में चंद्रबाबू नायडू के रोड शो पर हुई पत्थरबाजी, वाईएसआरसीपी के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। अमित शाह के ओडिशा दौरे का आज दूसरा दिन। आज भुवनेश्वर के कन्वेंशन सेंटर में कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। श्रीनगर में आज बीजेपी अनुच्छेद 370 हटने की 4थी वर्षगांठ पर निकालेगी विजय मार्च। रैली की शुरुआत डल झील से होगी। 2019 में आज ही के दिन अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था। जम्मू कश्मीर प्रशासन पर पीडीपी से भेदभाव का लगा है आरोप। कहा बीजेपी को मार्च निकालने की दी गई थी इजाजत, पीडीपी को सेमिनार की नहीं मिली अनुमति। राम मंदिर शिलान्यास की आज तीसरी वर्षगांठ। प्रधानमंत्री मोदी ने 5 अगस्त 2020 में किया था भूमि पूजन। 21 जनवरी को होगी प्राण प्रतिष्ठा। अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास की तीसरी वर्षगांठ पर आज भव्य कार्यक्रम। भरत कुंड पर हनुमान चालीसा का होगा पाठ। जयपुर नगर निगम हेरिटेज के मेयर मुनेश गुर्जर के घर एसीबी का छापा। मेयर के पति सुशील गुर्जर को किया गया गिरफ्तार। मेयर के घर में मिले 40 लाख रुपए। प्रधानमंत्री मोदी की बहन बसंती बेन ने हरिद्वार में नीलकंठ महादेव मंदिर में किए दर्शन। यूपी के सीएम योगी की बहन से भी मुलाकात की। यूपी के मुरादाबाद एमपी एमएलए कोर्ट ने एक्टर जया प्रदा के खिलाफ जारी किया वारंट। 17 अगस्त को कोर्ट में पेश होने को कहा। अदालत में लगातार गैर हाजिर होने की वजह से लिया गया एक्शन। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के स्थापना दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, न्याय में देरी न्याय न मिलने के समान है। पटना में नीतीश आज करेंगे शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक। नियोजित शिक्षकों की मांगों पर मीटिंग में होगी चर्चा। पंजाब के संगरूर में मेडिकल कॉलेज का काम शुरू करने की मांग पर प्रदर्शन जारी है। एसजीपीजी पर लगाया काम नहीं करने का आरोप। प्रधानमंत्री मोदी 6 अगस्त को करेंगे देश के 508 स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास। पूर्वोत्तर रेलवे के 12 स्टेशन भी इसमें शामिल। यूपी के सीएम योगी ने हिमाचल में आई छात्राओं से मुलाकात की है। अनुराग ठाकुर के संसदीय क्षेत्र से एमपी दर्शन प्रोग्राम के तहत पहुंचे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से 4 दिनों का तमिलनाडु और पुडुचेरी दौरा। चेन्नई एयरपोर्ट पर सुरक्षा के मद्देनजर किया गया रिहर्सल। कोर्ट से राहत मिलने के बाद लालू यादव से मिले राहुल। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हुई है। राहुल ने सीखा मीट बनाने का तरीका। दिल्ली में लालू की बेटी मीसा भारती के घर हुई मटन पॉलिटिक्स। तेजस्वी यादव और कांग्रेस के कई दिग्गज हुए शामिल। लालू से मिलने पहुंचे बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह। बोले, राहुल के नेतृत्व में आरएसएस की विचारधारा को हराने की लड़ेंगे लड़ाई। सीएम शिंदे का दावा, उद्धव ठाकरे ने पार्टी फंड में जमा 50 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने की थी मांग। ये पैसे शिवसेना के नाम पर जमा है।
मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक पर महाविकास अघाड़ी का मंथन आज। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नाना पटोले रहेंगे मौजूद। एमपी के छिंदवाड़ा में बाबा बागेश्वर का आज से लगेगा दरबार। कांग्रेस नेता कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ करेंगे यजमानी। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में सजे बाबा के दरबार पर बीजेपी ने उठाए सवाल। नरोत्तम मिश्रा बोले, कांग्रेसी लोग इच्छाधारी हिंदू हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का वार। बोले, समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर, अब वो समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। राजस्थान के सीएम गहलोत ने राज्य में 19 नए जिलों का गठन किया है। अब कुल 50 जिले और 10 संभाग होंगे। एमपी के छतरपुर में बिजली गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। खेत में काम कर रहे किसान हुए हादसे का शिकार। एमपी के पन्ना में कुएं से निकली जहरीली गैस, पिता पुत्र की मौत, बड़े बेटे की हालत गंभीर। दिल्ली के अंबेडकर नगर से लापता युवक के मामले में पुलिस ने किया खुलासा। दोस्त ने ही की थी हत्या, मांगी गई थी 20 लाख रुपए की फिरौती। गुजरात के धानेरा में तेज रफ्तार कार पेट्रोल पंप में घुसी, दीवार तोड़कर पलटी कार, सीसीटीवी में हादसा कैद। गाजियाबाद से दबोचा गया फर्जी अधिकारी। सरकारी अफसर बनकर ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर ठगी का आरोप। राजस्थान के भीलवाड़ा में नाबालिग बच्ची से रेप और मर्डर के मामले में भड़का लोगों का गुस्सा। आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग। यूपी के वाराणसी में एटीएस और एनसीबी की छापेमारी में दबोचे गए ड्रग्स तस्कर। भारी मात्रा में ड्रग्स बनाने वाली केमिकल बरामद। यूपी के फिरोजाबाद में युवक की हत्या के बाद गुस्साए लोगों ने एसएसपी ऑफिस का घेराव किया। गिरफ्तारी नहीं होने से भड़की है भीड़। ग्रेटर नोएडा में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। जेवर एयरपोर्ट के पास बनाई जा रही थी अवैध कॉलोनी। यूपी के सहारनपुर में भारी बारिश से सैलाब जैसा मंजर। शाकुंभरी देवी मंदिर परिसर में अचानक भरा पानी, श्रद्धालुओं को हुई दिक्कत। यूपी के महोबा में तेज बारिश के बीच पानी के बहाव में फंसी बस। पुलिस ने लोगों की मदद से सभी को सुरक्षित निकाला। एमपी के डिंडोरी में विधायक ओमकार मरकाम की लापरवाही, 150 बच्चों को फंती नदी के पुल से कराया पार। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भयानक लैंडस्लाइड, 20 लोग हुए लापता, 3 शवों को निकाला गया। सर्च ऑपरेशन जारी। हरियाणा के अंबाला में सड़कों पर दिखा नदियों जैसा मंजर। तालाब बने रिहायशी इलाकों में लोगों की बढ़ी परेशानी। कटनी में मूसलाधार बारिश का कहर, नदी नाले सब उफान पर। ढिमर खेड़ा में बन रहे पुल को भी नुकसान पहुंचा। एमपी के सिवनी में बैनगंगा नदी पर बना भीमगढ़ बांध का जलस्तर खतरे के निशान पर। आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी।